अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद तंजील। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलुलर रिस्पायरेशन। इस टॉपिक को अपलोड करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि बच्चों को इस टॉपिक में मोस्टली बड़े मसले मसाइल रहते हैं और बच्चे परेशान रहते हैं कि सेलुलर रिस्पायरेशन की टाइप्स कितनी हैं। फिर ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन है इसका पूरा का पूरा पाथवे है, दैट इज़ ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके बारे में हम डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेलुलर रिस्पायरेशन, इसकी डेफिनेशन और इसकी दो टाइप्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। सो इट इज़ अ सीरीज ऑफ complex oxidation reduction reaction by which living cell obtain energy through breakdown of organic matter। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर सर्टेन टाइप के रिएक्शन चल रहे हैं, उन रिएक्शन को हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। ये जो रिएक्शंस होते हैं ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। ऑक्सीडेशन इन सेंस के किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर से अगर तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन इन सेंस कि अगर तो कोई मॉलिक्यूल के अंदर गेन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस हो रहा है इसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो सेलुलर रिस्पायरेशन इट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बाय विच लिविंग सेल ऑब्टेन एनर्जी, जिसकी मदद से हमारी बॉडी में सेल्स में क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है थ्रू ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं लाइक ग्लूकोज वगैरह, इनकी ब्रेकडाउन के नतीजे में हमें क्या ऑब्टेन होती है, एनर्जी ऑब्टेन होती है। तो यहाँ पर मैंने एक हेडिंग लगाई हुई है रिस्पायरेटरी फ्यूल। आपको पता है कि मोस्टली हमारी जो सेल्स है उसके अंदर ग्लूकोज ही है जिसकी आगे जाकर ब्रेकडाउन होती है, और ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से हमें क्या मिलती है, एटीपी मिलती है। इसके बाद हमने जो बात करनी है वो सेलुलर रिस्पायरेशन की टाइप्स से। आपको पता है कि जो ये सेलुलर रिस्पायरेशन है इसकी दो तरह की टाइप्स होती है, एक होती है एरोबिक रिस्पायरेशन, एक एनएरोबिक रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की वो टाइप्स जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस हो रही है इसको हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, और वो टाइप जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस हो रही है इसको हम एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। इस एनएरोबिक रिस्पायरेशन का दूसरा नाम क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन रिस्पायरेशन। इसको हम फर्मेंटेशन का नाम भी देते हैं। अब आपने जो बात याद रखनी है वो सिर्फ एक है कि चाहे एरोबिक रिस्पायरेशन हो चाहे एनएरोबिक रिस्पायरेशन हो, यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा स्टेप है जो कि एरोबिक में भी होता है और एनएरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर भी होता है। ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है कि ये जो रिएक्टेंट है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज। आपको पता है ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है। ये जो ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है ये ब्रेकडाउन होता है दो पायरोवेट के मॉलिक्यूल के अंदर। ये जो पायरोवेट है ये 3 कार्बन कंपाउंड है। तो ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्टेंट ग्लूकोज आ गया, प्रोडक्ट में क्या बने आपके दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। तो ये जो स्टेप है जिसमें पायरोवेट बना है वो एरोबिक में भी सेम रहेगा और एनएरोबिक में भी सेम रहेगा। ये पायरोवेट है जो डिसाइड करता है कि रिस्पायरेशन एरोबिक में जाएगी या फिर एनएरोबिक रिस्पायरेशन बनेगी। अगर तो उसको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मिलती है तो पायरोवेट जो पाथवे फॉलो करेगा वो एरोबिक वाला करेगा, और अगर इन द एब्सेंस हुआ तो फिर वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन वाला पाथवे फॉलो करेगा। पायरोवेट अगर इसको ऑक्सीजन मिल रहा है तो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। आपको पता है हमारी बॉडी की सेल की जो एनर्जी करेंसी है वो है एटीपी। अगर तो यहाँ पर जो एटीपीज़ है, एनर्जी है, वो 36 एटीपीज़ बनती है। तो यहाँ पर याद रखिए जो एरोबिक रिस्पायरेशन हुई है वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हुई है। और अगर तो आपको एटीपी 38 नंबर्स में दिखते हैं तो यहाँ पर जो एरोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस हुई है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हुई है, लाइक आपके बैक्टीरिया के सेल्स। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पायरोवेट को अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मिली तो फाइनल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी बनेगा। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। 36 बनी तो यूकैरियोटिक, 38 बनी तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन हुई है, लाइक बैक्टीरियल सेल्स। अगर तो पायरोवेट को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आगे जाना पड़ा या फर्दर इसको प्रोसीड करना पड़ा तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करता है दो तरह की सिचुएशन पर। अगर तो फाइनल प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बन रहा है तो फर्मेंटेशन की जो टाइप्स होगी वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहलाएगी। अगर तो फाइनल प्रोडक्ट इथानॉल फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पर जो एनारोबिक रिस्पायरेशन की जो टाइप है इसको हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। याद रहे ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये एनएरोबिक बैक्टीरियाज के अंदर टेक प्लेस होती है और उन तमाम मसल्स के अंदर जो कि हैवी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो। तो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज यहाँ पर लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन हो जाती है मसल्स के अंदर, और ये जो लैक्टिक एसिड ही है जो आगे जाकर मसल को फटीग बनाता है। तो मसल जो है वो थक जाते हैं, फटीग हो जाते हैं ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। और उन तमाम सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है विच लैक माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको बात लाजमी याद रखनी, वो तमाम सेल्स के अंदर जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो, लैक हो। इसकी एग्जांपल में मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो आइज़ की लेंस है और कॉर्निया है उसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन टेक प्लेस होती है। जो मेच्योर आरबीसीज होते हैं वहाँ पर भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। टेस्टिस ऑफ मैन,
और किडनी मेड्यूला जो इनर पोर्शन ऑफ किडनी होती है वहाँ पर भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। दीज आर दी सेल विच लैक माइटोकॉन्ड्रिया एंड द सेल्स विच आर हाइपोक्सिक इन नेचर, जो कि क्या होते हैं, हाइपोक्सिया का शिकार होते हैं। डन हो गया। और ये जो इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन है ये मेनली किसके अंदर होती है, यीस्ट के अंदर, जो कि क्या है, एक फंजाई है। याद रहे, चाहे तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, चाहे क्या हो, इथानॉल इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन हो, यहाँ पर जो एटीपीज की फॉर्मेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ कितनी होगी, 2 ATPs। डन हो गया।